तत्पश्चात एक चीज और है बड़ी अद्भुत, वो है गेहूं। संस्कृत में इसको गोधूम कहते हैं। गोधूमान नैस तथा पूजा प्रस्ता संकरस्य वै। गोधूम यानी गेहूं को पहले धोया जाए और उसके तत्पश्चात फिर यह भगवान को चढ़ाया जाए। यदि 1,00,000 गेहूं से भगवान महादेव की पूजा कर ली जाए, उस परिवार में संतान की वृद्धि कभी नहीं रुकती। ये गेहूं शनिवार के दिन चढ़ाया जाए, क्योंकि महादेव की पूजा में शनिवार जो है वो वंश, काला तिल भी शनिवार के, अकाल मौत, यह तो पूरा ही हर दिन आप चढ़ा सकें। इन दिन में जैसे शुक्रवार के दिन गन्ने से जी का अभिषेक करें, क्यों शुक्रवार माता, शुक्रवार के दिन की भी बड़ी, सोमवार गन्ने का रस, सोमवार को भगवान को अभिषेक किया जाता है। इससे भजन में पूजा पाठ। आवाज आ रही है पूरी? तो क्या लिखा है? गोधूमानिस तथा पूजा प्रसन्नता संकरस्य वै। क्या होगा? गेहूं चढ़ाने से संतति वर्धते तस्या यदि लक्षावधि कृता। यदि किसी ने 1,00,000 गेहूं महादेव के ऊपर चढ़ाए हैं, उसकी वंश परंपरा बढ़ती जाएगी। हर श्रावण के महीने में 1,00,000 गेहूं से भगवान का पूजन उनके ऊपर चढ़ाइए। कुछ भी नहीं आता, ओम नमः शिवाय तो आता। गुरुमुख से मंत्र सुनाए तो ओम नमः शिवाय बोलिए, गुरुमुख से नहीं सुनाए तो खाली नमः शिवाय बोल। नमः शिवाय से भी फल मिले तो किसी गुरु जी से सुन लीजिए। बहुतों के गुरु ऊपर चले गए, बहुत टाइम, क्यों बहुत पहले ली थी, तो फिर वो और गुरुओं से मंत्र सुन लीजिए। हमसे सुन लीजिए, क्या दिक्कत है, सुन लो। कान गुरु जी तो उनको ही मानना, क्यों गुरु जी कभी मरता नहीं है। हाँ, वो तो चोला बदल लेता है, उसकी कहाँ मृत्यु होगी, वो तो अखंड है। वो श्लोक पढ़ाया आपने, अखंड मंडलाकारम, वो खंड है ही नहीं, अखंड है। वो कहाँ मरता है? वो हवा पानी की तरह, बिजली की तरह, हवा पानी धरती आकाश जल अग्नि वायु, इसकी तरह अखंड मंडलाकार, अखंड। तो उसकी तो कभी मृत्यु। यदि कोई गुरु आपको वो मंत्र सुना रहा है, तो कंठ वर्तमान महात्मा का हो सकता है, उसके कंठ से निकली हुई आवाज उस गुरु की है। हाँ, उसी की। ओम नमः शिवाय षडाक्षरी मंत्र है, पंचाक्षर के ऊपर ओम लगा, षडाक्षर। तो इस मंत्र के द्वारा अब चढ़ाए, मौन रह के नहीं, मंत्र बोलते हुए नहा धो करके दिया जला के रख लें, फिर चढ़ाइए। एक बात रही गेहूं की, भाई श्री राम। उसके तत्पश्चात एक चीज और बड़ी अद्भुत है शिव को चढ़ाने के लिए, उसका नाम है मुदगाना, मूंग, साबुत मूंग। इसकी क्या करामात है? लिखा है मुदगानाम पूजते दैव शिवो यक्षति वै सुखम। कहते हैं जिसने 1,00,000 मूंग से भगवान महादेव की पूजा की है, शंकर जी उसको मृत्यु लोक के सगरे सुख उड़ेल देते हैं, सब सुख दे देते हैं, किसी भी सुख की कमी नहीं। 10 मूंग तो प्रत्येक दिन चढ़ाइए, और 1,00,000 मूंग वर्ष में एक बार जरूर चढ़ाइए। मैं प्रत्येक दिन पूजा में 10 मूंग लाता हूँ, पूजा होती। शंकर भगवान की जय। लिखा है मुदगानाम पूजने दैव शिवो यक्षति वै सुखम। आपने 1,00,000 मूंग भगवान महादेव को चढ़ाई है, तो इसमें वर्णन किया गया है कि भगवान धरती के संपूर्ण सुख दे देते हैं। इसके बाद ब्राह्मण श्रद्धा भोज्या रुद्र संख्या प्रमाण था। रुद्र संख्या कितनी है? 11 रुद्र, यानी 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना होता है। ये चीज फिर आप देखिए कितना आनंद होता है, सब अच्छा ही अच्छा। शंकर जी का अभिषेक कर रहे हैं, तो उसकी धार ऊपर पिंडी पर गिरनी चाहिए। बहुतों के बीच में गिरती, नीचे गिरती, धार है बिल्कुल ऊपर, पिंडी के ऊपर गिरे, उसी अभिषेक का महत्व। इसलिए तो घरों में बड़े शिवलिंग रखने की बात नहीं कही, छोटे शिवलिंग की बात कही है, क्योंकि अभिषेक आप घरों में खड़े होके तो कहाँ होता है, बैठ के होता। अब शिवलिंग ही इतना बड़ा है तो हाथ वहां तक पहुंचेगा नहीं, और जल धारा है वो पिंडी के ऊपर गिरे। इसलिए अंगुष्ठ प्रमाणम, अंगूठे के प्रमाण के संकर, इससे छोटा नहीं, अंगुष्ठ प्रमाण अंगूठी के बराबर इतना बड़ा शिवलिंग आप अपने घर में रखिए। इनकी बहुत बड़ी महिमा है, बहुत ही ज्यादा महिमा है। राई 1,00,000 भगवान के ऊपर चढ़ाई जाती है। राई से की गई से पूजा शत्रुनाशक होती है, दुश्मन नहीं बढ़ते। लिखा है राज का पूजनम शंभु शत्रु मृत्यु कर्म स्मृतम। ये 1,00,000 राई, इसके द्वारा सस्पाणाम तथा लक्ष्यम पलई विंशत संख्या। कहते हैं सरसों की 1,00,000 दाने ये बड़े प्रभावशाली है, ये बीमारी शत्रुनाशक है, बीमारियों को करते हैं। अरहर की पत्तियां, अरहर की पत्तियों से शिव जी की पूजा की जाती है। ये सब पूजा करने के तत्पश्चात हो सके तो 1 गऊ और 1 बैल का दान जरूर करना चाहिए। अब आप ये नहीं समझ लेना कि हम गौशाला की वजह से आपको बोल रहे हैं, मैं श्लोक ही बोले देता हूँ। 57 नंबर का श्लोक है इसी अध्याय का। लिखा है व्रता गौश प्रदातव्या बलिवर्धस तथैव च। कहा गया है कि ये सब पूजा करने के बाद 1 गाय और 1
अलग से नंदी नहीं कर सकते, वो तो बछड़े वाली गाय का दान। वैसे भी शिव महापुराण की कथा सुनने के बाद बछड़े वाली गाय और भागवत कथा सुनने के बाद बछिया वाली गाय वर्णन है ना ग्रंथ। बछड़े वाली गाय है वो धरती के सगरे सुख दे देती है, हर प्रकार का किसी भी चीज की कमी नहीं रहने देती। और बछिया वाली गाय है वह बैतरणी से पार कर देती है। ये मैं